अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अपने पोर्शन में अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी स्पीशी हो, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके दरमियान उनके अंदर जो ऑटोसोम्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्स को डिटरमिन करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेल के डिफरेंट होते हैं और फीमेल के डिफरेंट होते हैं। इनकी बेस पे फिर बाकी सारी जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं या फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बनती है। तो बेसिकली क्या है कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस होता है क्रोमोसोमल लेवल पे, वो क्या है कि फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट होते हैं और मेल के सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं। अगर हम बात करें एक ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर दोनों सेम मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ह्यूमन बीइंग जिसके क्रोमोसोम्स एक्स वाई हों तो वो क्या होगा, मेल होगा। इसी तरह अगर एक्स एक्स हो तो वो फीमेल होगा। तो ये जो कंडीशन है एक्स वाई और एक्स एक्स की, इसको अगर दूसरे नाम हम देखें तो मेल के लिए हम यूज़ करते हैं हेट्रोगेमेटिक कंडीशन, भी ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो चूंकि मेल के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, इसलिए इसके ये दूसरी टर्म भी यूज़ की जाती है हेट्रोगेमेटिक। इसी तरह फीमेल में होमोगेमेटिक की टर्म यूज़ की जाती है क्योंकि उसके अंदर दोनों क्या हैं, सेम हैं, मतलब एक्स एक्स है। तो ये आपके सामने अभी ये जो पिक्चर शो हो रही है ये एक ग्राफ है और इसके अंदर हम अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह की एक ग्राफ जब हम बनाते हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको शो किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, इस तरह के ग्राफ जिसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स को शो किया हो तो उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। तो ये आपके सामने अभी ह्यूमन बॉडी का एक कैरियोटाइप मौजूद है। इसको अगर आप गौर से देखें इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं टोटल 23 पेयर्स। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर का मतलब क्या हुआ कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 22 तक जो है हमें नज़र आ रहे हैं कि इनको लेबल दिया हुआ है ऑटोसोम्स। ठीक है, तो 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो लास्ट वन 23rd क्रोमोसोम होता है, जो पेयर होता है, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 22 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो बॉडी के बाकी फीचर्स सारे जितने भी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उन क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है। जबकि जो लास्ट वन है सेक्स क्रोमोसोम, जो सिर्फ एक होता है 23rd जो होता है, उसके अंदर अगर आप देखें तो एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक मेल ह्यूमन बीइंग का इस वक्त कैरियोटाइप हमारे सामने मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन कौन से, एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं। तो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स और वाई किसके होते हैं, मेल के होते हैं। ठीक है, जो हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर 23rd पेयर होता है। इसके अलावा जो बाकी 22 पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया कि सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं और मेल और फीमेल के अंदर इसका डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ जो इनहेरिटेंस का क्या कंसर्न है। तो डेफिनेशन अगर हम करें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, तो कहते हैं कि ये वो इनहेरिटेंस होती है या वो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या फिनोटाइप होती है, जो अपीयरेंस होती है, जो कि किसी ऐसे जीन की वजह से आए जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद हो। ठीक है, मतलब क्या है बात का कि यहाँ पे अगर आप देखें ये बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ये जो 22 तक है, यहाँ तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर जीन्स मौजूद होंगे। ठीक है, और वो कुछ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए या मुख्तलिफ ट्रेट्स के लिए वो जीन्स कोड कर रहे होंगे। अब ये जो लास्ट वन है सेक्स क्रोमोसोम, ये ना सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म की
जो सेक्स है उसको डिटरमिन करता है, बल्कि इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जीन्स ऐसे भी मौजूद होते हैं जो सेक्स के अलावा जो बाकी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है एक, जैसे लेट्स से ये क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स जीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जीन्स हैं ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए कोड करेंगे। तो अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स हो या वाई हो, इसके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पहली बात तो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, अगर मेल हो तो एक्स वाई, अगर फीमेल हो तो एक्स एक्स। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है कि सेक्स के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो जिनके जीन्स इन क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस या वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू एक्स क्रोमोसोम्स या थ्रू वाई क्रोमोसोम, जिनको हम कलेक्टिवली सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो आवाज़ में। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये सबसे पहले ये फिनोमेना टी.एच. मॉर्गन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1910 में डिस्कवर किया था। उन्होंने ये चीज़ सामने लेके आए वो कि इनहेरिटेंस जो है या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो सिर्फ जो ऑटोजोम्स हैं उनकी वजह से नहीं होते, बल्कि जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स हैं उनकी वजह से भी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस उनकी होती है। मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो दो टाइप्स हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। जाहिर है जब क्रोमोसोम्स दो तरह के हैं, एक्स और वाई, तो टाइप्स भी दो हैं। तो पहली क्या है वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस और दूसरी क्या है एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो वाई क्रोमोसोम ये एक मेल क्रोमोसोम होता है, मेल के पास होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो साइड पे छोटी सी डायग्राम है, ये क्या है पेरेंट्स है, और पेरेंट्स में ही देखें इसके पास क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम मीन्स कि ये मदर है। दूसरी तरफ एक्स वाई क्रोमोसोम, दिस इज फादर। अब यहाँ से हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो वाई क्रोमोसोम जहाँ जहाँ भी जाएगा, वाई क्रोमोसोम कहाँ पे जाएगा, हमेशा सन के पास जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें डॉटर्स के पास वाई क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं है, इनको फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम मिला है। जो अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर में शो हो रहा है, ये इनको फादर की तरफ से ये ब्लू कलर्ड एक्स क्रोमोसोम मिला है। अगर फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा तो फिर वो डॉटर नहीं होगी बल्कि सन होगा। ठीक है, तो हमेशा सन को वाई क्रोमोसोम मिलता है और डॉटर को एक्स क्रोमोसोम मिलता है फ्रॉम फादर, जबकि मदर की तरफ से डॉटर को भी और सन को भी दोनों को एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, क्योंकि मदर के पास होते ही दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो जितनी भी वाई क्रोमोसोम्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है उसको हम कहते हैं होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब कि फादर से सन की तरफ जो ट्रांसफ़र होती है। तो चूंकि जो वाई क्रोमोसोम है ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसका साइज़ छोटा होता है, इसके ऊपर जीन्स थोड़े होते हैं। इसी वजह से यही वजह है कि इसके ऊपर जो लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी थोड़े होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जीन्स थोड़े होंगे तो वो थोड़े कैरेक्टर्स के लिए कोड करेंगे। तो अब जितने कम जीन्स होंगे उनके अंदर उतने ज़्यादा डिजीज़ भी कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डिजीज़ क्यों आती हैं, डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, जितना बड़ा जीनोम होगा उतनी उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर जीनोम छोटा होगा तो डिस्टर्बेंस आने के चांसेस भी छोटे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई क्रोमोसोम चूँकि साइज़ में छोटा होता है, इसके ऊपर जीन्स भी कम होते हैं, इसी वजह से जो वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये फादर से सन की तरफ ट्रांसफ़र होता है, जबकि एक फादर अपनी डॉटर्स को हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट करता है। अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो वाई क्रोमोसोम के लिंक्ड होने की वजह से, वाई क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसफ़र होती हैं,
तो हेयरी ईयर्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो ईयर्स होते हैं, जो उनके कान हैं, उसके ऊपर बाल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनको मोस्टली आपने ये देखा होगा कि ये जो मेल होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर या ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। उसकी रीज़न यही है कि वो उनको फादर की तरफ से थ्रू दिस वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरी एग्जांपल एक सवेयर सिंड्रोम है। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम्स इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी के मोस्टली जो केसेस होते हैं वो भी ज़्यादातर फादर से सन को ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाई क्रोमोसोम जो कि मेल के पास होता है, फादर से सन की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि ये छोटा होता है, साइज़ कम होता है, इसलिए इसके ऊपर डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस या केसेस भी कम देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स क्रोमोसोम लार्जर इन साइज और कंटेन मोर जीन्स देन वाई क्रोमोसोम। यही वजह है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके मुकाबले में एक्स क्रोमोसोम्स की एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी म्यूटेशन इसके अंदर हो, कोई भी डिस्टर्बेंस इसके अंदर आए और आगे वो फिर अपने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको डिजीज़ जो है वो इनहेरिट करे, ठीक है। तो अगर इसकी आप देखें इस डायग्राम को, हम अब एक्स क्रोमोसोम, इसी को हमने यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के हिसाब से देखा था इस डायग्राम को, अब हम इसी को एक्स क्रोमोसोम के हिसाब से देखते हैं। तो अगर देखें एक्स क्रोमोसोम, मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं जबकि फादर के पास एक्स और वाई है। अब जो डॉटर्स होंगी वो हमेशा फादर से एक्स क्रोमोसोम लेंगी, ठीक है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम वो मदर से लेंगी, जबकि जो सन्स हैं उनके पास हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा मदर से ही आएगा, ठीक है, जबकि वाई क्रोमोसोम वो फादर से लेंगे, ठीक है। तो दो तरह की इनहेरिटेंस होती है। अब देखिए चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर की तरफ से भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें चाहे वो डॉटर हो, ठीक है, डॉटर हो तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से भी आएगा, उसके पास एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से भी आएगा, ठीक है। तो एक डॉटर को जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों फादर एंड मदर दोनों से मिलता है, ठीक है। फादर एंड मदर बोथ जो हैं वो एक डॉटर को एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, जबकि जो सन होगा वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मदर से ही लेगा। क्यों? क्योंकि फादर के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, क्योंकि सन के पास एक ही क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, दूसरा इसका वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम ये हमेशा मदर से लेता है और वाई क्रोमोसोम फादर से लेता है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस के अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो दो तरह के हैं, डोमिनेंट है एक इनहेरिटेंस और कुछ रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या है कि ये हम देखते हैं कि जब अगर एक्स के क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन्स मौजूद हों, किसी भी डिसऑर्डर के लिए डोमिनेंट जीन्स अगर एक्स के ऊपर मौजूद हों, तो मेल जो होते हैं वो चूंकि एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी मदर से लेते हैं, ठीक है, जबकि फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स से ले सकती हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें ये क्या है, मदर है, ठीक है, दिस इज मदर, दिस इज फादर, ठीक है। अब ये जो मदर है इसका जो एक्स क्रोमोसोम था वो डिजीज्ड था या कैरियर था डिजीज के लिए। अब ये नेक्स्ट जनरेशन में उसका ये जो सन है, ठीक है, सन के पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये इसने एक्स क्रोमोसोम किससे लिया, मदर से लिया, और वाई क्रोमोसोम इसने फादर से लिया है, ये इसका क्रोमोसोम्स है ना, ठीक है, एक्स और वाई। अब इस सन ने क्या किया, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये मदर से लिया और ये वाई क्रोमोसोम फादर से लिया, लेकिन मदर तो एक्स क्रोमोसोम उसका तो डिजीज्ड था, ठीक है, उसके ऊपर उसके जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन थी, कोई डिस्टर्बेंस थी, तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा कि ये सन, चूंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये सन भी डिजीज्ड है। अब ये ना सिर्फ खुद डिजीज्ड है बल्कि ये अगर फर्दर इसकी जनरेशन अगर आप आगे देखें तो ये फर्दर अपनी डॉटर्स को भी ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसफ़र कर रहा है। इसकी एग्जांपल क्या है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और इनकॉन्टिनेंटिया पिगमेंटाई, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं। दूसरी टाइप अगर आप देखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, इसकी वजह से क्या होता है कि ये मोस्टली हम देखते हैं कि मेल के अंदर ही होती है और
जो ये मोस्टली ऐसी इन केसेस में होती है कि जिनकी अपनी जो मदर्स होती हैं वो सन, जिनकी मदर खुद इफेक्टेड नहीं होती बल्कि कैरियर्स होती हैं, ठीक है। कैरियर्स का मतलब क्या है कि देखें, मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, ठीक है, 2 उसके पास एक्स क्रोमोसोम है। लेट्स से जो एक एक्स क्रोमोसोम था वो डिजीज था और दूसरा नॉर्मल था। अब क्या हुआ कि जो डॉटर है इसकी, तो वो ये वाला क्रोमोसोम भी ले सकती है और जो नॉर्मल है वो भी ले सकती है, ठीक है। लेकिन जो सन है वो तो एक ही क्रोमोसोम लेगा। तो लेट्स से अगर उसने डिजीज्ड ले लिया तो फिर तो 100% चांसेस हैं कि वो सन भी डिजीज्ड होगा। अगर उसने नॉर्मल ले लिया तो फिर 100% ये है कि वो नॉर्मल होगा, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम उसने फादर से लेना है। तो ये कभी भी फादर से सन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती सॉरी क्योंकि फादर से सन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। फीमेल मोस्टली इस केसेस में कैरियर्स होती हैं, मतलब कि वो चूँकि ये रिसेसिव है तो रिसेसिव अपीयर नहीं होती बल्कि सिर्फ कैरी की जा सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। तो आई एम रियली सॉरी, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि फर्दर लेक्चर दे सकूँ आपको। ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।